हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं जो इनकम टैक्स के नोटिस आ रहे हैं उनके बारे में। जिन जिन असेसीज ने, टैक्स पेयर्स ने रिटर्न फाइल करते टाइम फॉर्म 16 जो कि सैलरी एम्प्लॉय को टीडीएस कटने के बाद मिलता है, उनका एम्प्लॉयर देता है, उसके अलावा डिडक्शंस क्लेम की हैं, चाहे वो एचआरए की हो, चाहे वो हाउसिंग लोन की हो, चाहे वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की हो, मेडिक्लेम की हो, डोनेशंस की हो, जो कि वो फॉर्म 16 बनते टाइम नहीं दे पाए थे या एम्प्लॉयर को टाइम से नहीं दे पाए थे, जिसकी वजह से उनका टैक्स ज़्यादा कटा था। रिटर्न फाइल करते टाइम उन्होंने क्लेम किया और रिफंड बन गया या टैक्स कम लगा। उन टैक्स पेयर्स के लिए डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है कि आप कंफर्म कीजिए जो आपने रिडक्शन क्लेम करी हैं, जो रिफंड क्लेम किया है उसको कंफर्म कीजिए, अदरवाइज़ रिटर्न रिवाइज कीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे नोटिस से घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपने जो डिडक्शंस क्लेम करी हैं एडिशनली अपार्ट फ्रॉम फॉर्म 16, उनके अगर आपके पास वैलिड प्रूफ है, पेमेंट प्रूफ है, तो आप बेखौफ होके उसका रिप्लाई कंफर्म में कीजिए। और अगर आपने जो डिडक्शंस क्लेम करी हैं वो सिर्फ रिफंड बनाने के लिए या एडिशनल टैक्स ना बने उसको कम करने के लिए क्लेम करी हैं, तो आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं और उन एडिशनल डिडक्शंस को हटा के जो भी टैक्स बनता है वो पे कर दीजिए विद इंटरेस्ट। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो स्क्रूटनी आने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं, और स्क्रूटनी में आने के बाद आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, पेनल्टी भी लगेगी और जेल का भी नोटिस इशू हो सकता है। तो फ्रेंड्स, जिन सैलरीड एम्प्लॉयज़ के पास ने रिफ़ंड क्लेम किया है एडिशनल डिडक्शंस की वजह से, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे वो हाउसिंग लोन की हो, चाहे वो एचआरए की हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स की हो, चाहे मेडिक्लेम की हो, डोनेशंस की हो, जो वो अपनी फॉर्म 16 या अपने एम्प्लॉयर को नहीं दे पाए थे और टैक्स एडवाइज़र को दिया था और उसके वजह में आपने रिटर्न में रिफ़ंड क्लेम किया था, तो उस केसेस में डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर रहा है। उसमें पूछ रहा है कि आपने जो एडिशनल डिडक्शंस क्लेम कीजिए वो आप कंफर्म कीजिए या फिर अपनी रिटर्न रिवाइज कीजिए। तो आपके पास अगर वैलिड प्रूफ है, पेमेंट प्रूफ है और आप वो देना भूल गए थे या कंपनी ने कंसिडर नहीं किया, तो आप कंफर्म कर दीजिए, उसमें कोई भी डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके वैलिड प्रूफ नहीं है या फिर आपने केवल रिफंड बनाने के लिए या हायर रिफंड बनाने के लिए या कम टैक्स पे करने के लिए ये डिडक्शंस क्लेम कीजिए, तो आप रिटर्न रिवाइज कर दीजिए और एडिशनल टैक्स जो भी बनता है वो आप पे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस नोटिस को रिप्लाई करने के टाइम डिपार्टमेंट के जो मेल्स आ रही हैं वो 15 डेज़ दिया गया है, और 15 डेज़ के बाद डिपार्टमेंट हो सकता है कि रिप्लाई करने का ऑप्शन भी बंद कर दे और स्क्रूटनी का नोटिस इशू कर दे, या सो मोटो या खुद ही वो डिडक्शन डिसअलाउ करके आपका डिमांड रेज कर दे, टैक्स की डिमांड रेज कर दे, जो आपको विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको प्रैक्टिकल इश्यूज जो भी आते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, इंटरनेशनल टैक्स या आरओसी मैटर्स में, वो आपके साथ शेयर करूं और आपको एक प्रैक्टिकल गाइड मिले। तो फ्रेंड्स, जो भी आपको इशू हैं, जो पर्सनल क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका 100% रिप्लाई करूँगा और करता भी आया हूँ। थैंक यू।